नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। श्री प्रशांत कुमार बने जिले के नए डीएम, समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर थे कार्यरत। वाल्मीकि नगर बराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना को लेकर प्रशासन सतर्क। जनता दरबार लगाकर अपर समर्था ने अभ्यर्थियों की सुनी गुहार। और अनीश अपहरण कांड में पुलिस ने तलाश की तेज। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीएम मकसूद आलम का तबादला हो गया है। नए डीएम प्रशांत कुमार सीएच बनाए गए हैं। नए डीएम 30 सितंबर को अपना योगदान करेंगे। इसके पहले वो समाज कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अत्यधिक वर्षापात के कारण वाल्मीकि नगर बैराज से 5,21,000 क्यूसेक जलस्राव प्रवाहित होने की संभावना की सूचना पर आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्री कुमार निशांत विवेक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा एवं सभी आवश्यक कार्रवाई के निमित्त दिवा-रात्रि सतत निगरानी और चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षक अभियंता बाढ़ नियंत्रण यू एवं मो अंचल जल संसाधन विभाग बिहार पटना के बेतार संवाद फैक्स संवाद ईमेल संवाद संख्या NR संख्या 148 दिनांक 26/9 द्वारा संसूचित किया गया है कि FMISC द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 29/9 को गंडक बाराज वाल्मीकि नगर से 5,21,000 क्यूसेक जलस्राव प्रवाहित होने की संभावना है, जिससे आकस्मिक और अकस्मात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जलस्राव में उक्त पूर्वानुमानित अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप निम्न प्रवाह के तटबंध संरचनाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने की संभावना भी है तथा कटाव, सीपेज, पाइपिंग, अंडरमाइनिंग, ओवरटाइपिंग, फ्लैश फ्लड आदि की संभावना भी हो सकती है। अत्यधिक वर्षापात एवं जलस्राव से संभावित वृद्धि के आलोक में परिक्षेत्राधीन छाड़ी नदी पर अवस्थित पुल पुलियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रणव अंचलों के थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे अपने अंचलांतर्गत तटबंधों के सुरक्षा एवं सभी आवश्यक तैयारियों के निमित्त दिवा-रात्रि सतत निगरानी में चौकसी बरतेंगे। जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम के निर्देशानुसार 27 सितंबर 2024 को अपर समर्था कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। अपर समर्था गोपालगंज श्री आशीष कुमार सिन्हा द्वारा अपर समर्था आपदा श्री शादुल हसन की उपस्थिति में जनता दरबार में आए हुए प्रत्येक आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया। जनता दरबार में जमीन और रास्ता संबंधित विवाद के आवेदनों का निस्तारण अपर समर्था गोपालगंज के माध्यम से किया गया। 27 सितंबर को समरणालय के कौशल विकास केंद्र में महिला पर्यवेक्षिका की कुल 19 पद हेतु 80 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का CDPO कुचायकुच श्रीमती आशा किरण के पर्यवेक्षण में 3 टेबल पर काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई गई। वहीं कुल 28 सितंबर 2024 को EWS के 20 अभ्यर्थियों और BC वर्ग के 30 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाना है। अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ द्वारा हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना अंतर्गत शेष मुआवजा की राशि का भुगतान हेतु नोटिस करने एवं भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना दी गई है। सभी को सूचित किया गया है कि भटनी रेल लाइन परियोजना अंतर्गत शेष मुआवजा की राशि का भुगतान संबंधित राजस्व ग्राम वार निर्धारित तिथि को किया जाएगा, जिसके लिए नोटिस निर्गत किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला जल एवं स्वच्छता समिति गोपालगंज द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाए जा रहे अभियान में प्रभावशाली जन भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान
को सफल बनाने के लिए पूरे जिले में विभिन्न माध्यमों से लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। इस क्रम में 27 सितंबर 2024 को गोपालगंज क्लब में स्वच्छता विषय पर मेहंदी प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी एवं PLV निधिकांत तिवारी द्वारा मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को नलसा की विभिन्न योजनाओं, ADR की कार्यप्रणाली, विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर, लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100, मध्यस्थता, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आगामी 14 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में इसे आयोजित किया जाएगा। आगामी विधानसभा 2025 में बिहार में तख्ता पलट होना तय है। जनसुराज की आंधी में नीतीश कुमार का सरकार बचने वाला नहीं है। ये बातें जनसुराज विचार मंच गोपालगंज के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्य प्रकाश ने बरौली एवं पवित्र बंधन मैरिज हॉल में जनसुराज विचार मंच की आयोजित बैठक में बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज की पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में होने वाले कार्यक्रम में गोपालगंज जिले से 4000 बुद्धिजीवियों का हुजूम पहुंचेगा। भोरे अंचल में भू सर्वेक्षण के लिए आवेदन जमा करने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन जमीन मालिक जब अपनी जमीन की ऑनलाइन जांच कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ियों की भरमार मिल रही है। किसी की जमीन में कागज में खाता नंबर में गड़बड़ी है तो किसी के खेसरा नंबर में, किसी के कागज में रकबा में गड़बड़ी है तो किसी के कागज में रैयत के नाम में गड़बड़ी है। किसी के कागज में तो खाता, खेसरा और रकबा सब शून्य कर दिया गया है। इन गड़बड़ियों को ठीक करने में रैयतों के पसीने छूट रहे हैं। सुधार के लिए रैयत लगातार परेशान हैं और परिमार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा। प्रखंड के तिवारी चकिया गांव के किसान अरविंद नाथ तिवारी ने बताया कि भू सर्वेक्षण के लिए साइबर कैफे में जाकर जमाबंदी की ऑनलाइन प्रति निकलवाई तो उसमें गड़बड़ियों की भरमार मिली। उन्होंने बताया कि भू अभिलेखों को जल्दी में डिजिटलाइज करने के चक्कर में निजी कंपनियों के अकुशल कर्मियों को इस काम में लगा दिया गया। इन लोगों ने जैसे तैसे काम को निपटा दिया। सरकार को काम देने के पहले सभी कर्मियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। जिला विधिक संघ की शुक्रवार को होने वाली पूर्व निर्धारित आम सभा वकीलों की कम उपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई। बैठक की अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। फुलवरिया थाने के मजरवा कला से अगवा हुए छात्र अनीश की तलाश में भोरे में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। CCTV फुटेज की जांच में मिले इनपुट के आधार पर बच्चे की बरामदगी को लेकर पुलिस बिहार और यूपी के कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि बच्चे को लेकर भोरे की तरफ आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक CCTV फुटेज को खंगाला है। उसमें से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपहरण के स्टाइल को लेकर भी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से एक आदमी ने ही बच्चे को अगवा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। जिस बच्चे को अगवा किया गया उसी के घर पर अपहर्ता आधा घंटा तक रुका रहा। उसके बाद उसके घटना को अंजाम देने की बात आई। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए अपहर्ता अपनी बाइक के साथ बच्चे के घर गया। वहां वो काफी देर तक रुका रहा। बाद में खेर में खेल रहे अनीश को अपनी बाइक पर बैठाकर अगवा कर लिया। हथुआ SDPO ने बताया कि बच्चे की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा है। फुलवरिया क्षेत्र के माड़ीपुर गांव निवासी दुर्गा शंकर शाह मंगलवार को अपने पड़ोसी उमेश शाह से होटल दुकान का बकाया रुपया मांगने गए। उमेश शाह से मुलाकात नहीं होने पर वो अपने माड़ीपुर बाजार स्थित होटल दुकान पर चले आए। वे अपने दुकान पर बैठे थे कि अचानक उमेश शाह अपने 5 पुत्र गोविंद कुमार, लव कुमार, कुश कुमार, अजय कुमार व अंकित कुमार के साथ लाठी, डंडे और फरसे से लैस होकर होटल दुकान पर पहुंचा। साथ ही गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर सभी लोगों ने दुर्गा शंकर के साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में उनका सर फट गया। इसी बीच उनके पिता योगेश्वर शाह, छोटा भाई शिव शंकर शाह व मां बीच बचाव करने पहुंचे, जहां सभी हमलावरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। BNS के प्राथमिक अभियुक्त शत्रुघ्न राम, पिता स्वर्गीय बहारन राम, साकिन बजडीला बाजार नगर थाना जिला को गिरफ्तार किया गया है।
बंगाल में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों की पिटाई को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक गंभीर है। पूर्व पार्षद सह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक बिहार के उपाध्यक्ष श्री ताहिर हुसैन ने बिहार इंटक अध्यक्ष और केंद्रीय इंटक उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के लछवार गांव में ग्रामीण अपने पूर्वजों की याद करते हुए नए अंदाज में ढोल नगाड़े बजाते पिंडदान करने के लिए रवाना हुए। गुरुवार की देर शाम लछवार गांव के जवाहर पर्वत, लक्ष्मण पर्वत, राजेंद्र और केदार पर्वत अपने परिवार के साथ ढोल नगाड़े के संगाते बजाते पैदल चलकर गोपालगंज मीरगंज NH 531 पहुंचे, जहां महिलाओं ने पूर्वजों को याद करते हुए पिंडदान के लिए अपने परिवारजनों को नए अंदाज में रवाना किया। थावे पुलिस ने गुरुवार को शराब के साथ एक युवक को लोहारपट्टी पुल के पास गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि एक बोतल शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। शारदीय नवरात्र को लेकर थावे दुर्गा मंदिर को सजाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस कार्य को लेकर हथुआ राज और दुर्गा न्यास समिति सदस्य जुटे हुए हैं। राज के तरफ से दुर्गा मंदिर की चारों तरफ साफ सफाई के साथ मंदिर के रंगरोगन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। श्री प्रशांत कुमार बने जिले के नए डीएम। इसके पहले समाज कल्याण विभाग में थे निदेशक। वाल्मीकि नगर बराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना को लेकर प्रशासन सतर्क। लगा जनता दरबार। अपर समर्था आशीष कुमार सिन्हा ने सुनी फरियाद और अनीश अपहरण कांड में पुलिस ने तलाश की तेज। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।